नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे और आपके इस YouTube चैनल स्मार्ट टेक में। दोस्तों हर बार की तरह इस बार भी आज हम आप सभी के लिए बेहतरीन वीडियो लेकर आए हैं। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं BLDC मोटर के बारे में, AC मोटर के बारे में और DC मोटर के बारे में। जैसे कि आपने सुना होगा आजकल BLDC मोटर, BLDC पंखे काफी प्रचलन में है। तो आखिर BLDC मोटर है क्या, किस तरीके से काम करती है और किस तरीके से रेगुलर AC मोटर और रेगुलर DC मोटर से अलग है, डिफरेंट है, सब कुछ बताएंगे आज की इस वीडियो में। तो वीडियो के साथ अंत तक बने रहेगा। साथ ही साथ चैनल पर नए हो तो चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों वीडियो की शुरुआत करते हैं। दोस्तों यहाँ पर सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं, काफी लोगों को यहाँ पर कंफ्यूजन लगता है कि भाई DC मोटर और BLDC मोटर एक ही होती है, लेकिन यहाँ पर मैं आपको बता दूं BLDC मोटर और DC मोटर में जमीन आसमान का अंतर होता है। अब यहाँ पर मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पर आपको इस चीज को समझने के लिए सबसे पहले तो तीनों तरह की मोटरों को समझना होगा कि तीनों तरह की मोटर क्या होती हैं। देखिए सबसे पहले तो हम बात करते हैं AC मोटर के बारे में। देखिए BLDC मोटर अलग होता है, AC मोटर अलग होता है और DC मोटर अलग होता है। तो सबसे पहले AC मोटर के बारे में थोड़ा सा समझ लेते हैं। देखिए जो AC मोटर होता है, AC का फुल फॉर्म होता है अल्टरनेट करंट। तो यहाँ पर सीधा सा मतलब मेरा ये है कि अल्टरनेट करंट पर चलने वाली मोटर को हम AC मोटर कहते हैं, जो कि रेगुलर आपके घर के नॉर्मल 80 वाट के पंखों में, आपकी नॉर्मल कूलर मोटर में, आपकी नॉर्मल टिल्लू में, लगभग सभी जगहों पर AC मोटर काम में ली जाती है। हमारे घर में जो विद्युत आती है वो हमारा AC करंट होता है। तो यहाँ पर रेगुलर AC मोटर सभी के घर में देखने को मिल जाएगी। वहीं पर बात करते हैं DC मोटर के बारे में। DC का फुल फॉर्म होता है DC करंट। तो यहाँ पर सिंपल सी बात है, दोनों मोटर में करंट का डिफरेंट है और ये लगभग कई दशकों से, यहाँ पर लगभग 100 सालों से यहाँ पर ये मोटर प्रचलन में है और काफी जगहों पर चलाई भी जा रहे हैं। DC मोटर नॉर्मली हमारे डैग वगैरह या फिर किसी भी छोटे मोटे इंस्ट्रूमेंट में जहाँ पर छोटी मोटी मोटर की जरूरत होती है वहां पर DC मोटर का इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन AC मोटर दशकों से, सदियों से यहाँ पर हमारे घर के चलने वाले विद्युत उपकरण जैसे कि चक्की हो गया, टिल्लू हो गया, पानी का पंप हो गया या फिर फैन हो गया, कूलर हो गया, तो उन सब में चलती आ रही है, ठीक है ना। लेकिन अब इन दोनों ही मोटर्स में क्या ऐसी दिक्कत थी कि यहाँ पर BLDC मोटर को आजकल लोग ज्यादा पसंद करने लगे हैं। देखिए DC मोटर का सबसे बड़ा एडवांटेज ये होता है कि यहाँ पर ये जो करंट है वो बहुत ज्यादा खाता है, मतलब कि करंट बहुत ज्यादा लेता है, तब जाकर आपके रेगुलर AC मोटर काम करती है, ठीक है ना। लगभग 350 वाट खाएगा अगर आप घर का नॉर्मल हाफ HP का टिल्लू चलाओगे, ठीक है ना। नॉर्मल मीडियम साइज का अगर घर का कूलर चलाओगे तो वो भी लगभग 350 वाट आपका खाएगा। तो यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी की ज्यादा यहाँ पर कंजप्शन हो रहा था AC मोटरों में। वहीं DC मोटर जो होती है बहुत ही कम पावर में, बहुत ही कम वोल्टेज में आपको वही परफॉर्मेंस दे दिया करती थी। लेकिन यहाँ पर प्रॉब्लम क्या हुआ करती थी कि इसमें ब्रश हुआ करता था। दरअसल इसे चलाने के लिए इस मोटर के दोनों तरफ एक ब्रश लगा दिया जाता था, 2 ब्रश लगा दिए जाते थे। अब ब्रश किस तरीके से लगाए जाते थे वो भी मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं। देखिए यहाँ पर देखिए कि ये है आपका ब्रश, ये 2 लाइनें गई है ना, ये ब्रश है आपका येलो कलर से जो दिख रहा है, पीले कलर से, ये है ब्रश और ये है इसका राउटर। तो यहाँ पर क्या होता है, इन दोनों ही ब्रशों में न्यूटन और फेस यानी कि अर्थ और फेस को यहाँ पर छोड़ा जाता है। तो यहाँ पर ये जो राउटर है, ब्रश पर बिजली पड़ने के कारण ये घूमने लगता है। और DC मोटर में यहाँ पर आप लोग देख रहे होंगे कि दोनों तरफ मैग्नेट लगा हुआ है। तो यहाँ पर मैग्नेट के अपोजिट डायरेक्शन में मोटर घूमने लगती है जब दोनों तरफ से यहाँ पर बिजली का प्रभाव छोड़ा जाता है। तो यहाँ पर ये जो पीले कलर के तार आपको दिख रहे हैं ये होते हैं ब्रश। अब ये जो ब्रश है वो मोटर की वायरिंग से यहाँ पर टच रहते हैं, तब जाकर ये राउटर घूमता है। तो ऐसे में क्या होता है, जो पीले ब्रश है वो घुर जाते हैं, मतलब कि घिस जाते हैं, घिस कर इनका काम खत्म हो जाता है। अगर आप लंबे समय यानी कि 1-2 साल तक चलाओगे तो ये ब्रश खराब हो जाएंगे और आपकी मोटर खराब हो जाएगी। तो यहाँ पर आपको ब्रश चेंज करना पड़ेगा DC मोटर में। और DC मोटर में एक और खराबी ये होती है कि इनके जो मैग्नेट होते हैं वो लो क्वालिटी के होते हैं। तो यहाँ पर इनके मैग्नेट की क्षमता भी कम हो जाती है। तो धीरे धीरे ये जो DC मोटर है स्लो वर्क करने लगती है, ठीक है ना। अब यहाँ पर DC मोटर का आप लोग समझ चुके होंगे, सिंपल सा यहाँ पर
पर फॉर्मूला होता है। यहाँ पर देखिए आपको रेड कलर के तार दिख रहे होंगे, यहाँ पर कॉपर की वाइंडिंग की जाती है और वही कॉपर की बाइंडिंग एक यहाँ पर आती है, एक यहाँ पर ग्रीन कलर से, एक यहाँ पर ग्रीन कलर का आपको गोल गोल दिख रहा है ना, वही कॉपर की वाइंडिंग यहाँ आ जाती है और ब्रश से टच होती है तो ये राउटर घूमने लगता है, ठीक है ना। तो ये हो गया आपका डीसी मोटर। अब डीसी मोटर में मैंने जैसे कि आपको बताया कि यहाँ इसके जो ब्रश होते हैं, यहाँ पर लिखा है ना ब्रश घुर जाते हैं, जिस वजह से आपको ब्रश बार बार चेंज करने होते हैं, ठीक है ना। इसके बाद यहाँ पर दूसरी प्रॉब्लम कि इसका जो मैग्नेट होता है वो भी जल्दी खराब हो जाता है। इन्हीं चीजों को ध्यान में रखते हुए अगर आप लंबे समय तक यहाँ पर डीसी मोटर को इस्तेमाल में लेना चाहते हो तो नहीं ले सकोगे। तो इन्हीं चीजों को ध्यान में रखते हुए अमेरिका में तो BLDC मोटर का आविष्कार अमेरिका में किया गया था। अब कहां से कैसे किया गया था इस पर मुझे ज्यादा ध्यान नहीं आ रहा है, कब कैसा किया गया था, मैं आपको डायरेक्ट बता देता हूं। 1965 में किया गया था शायद BLDC मोटर का आविष्कार। सारा सब कुछ वैसा ही था BLDC मोटर में, डीसी मोटर की तरह, लेकिन यहाँ पर ब्रश नहीं थे। अब ब्रश नहीं थे तो ब्रश की जो जगह थी वो कहां पर गई, मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं। देखिए एक प्रकार से आप लोग देख पा रहे हो डीसी मोटर कुछ इस तरीके से होती है। डीसी मोटर तो यहाँ पर जो आपको यहाँ पर जो आपको मेरा माउस का कर्सर जा रहा है वहां पर विद्युत के तार टच होते थे तो यहाँ पर ये मोटर जो है घूमा करती थी, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या कर दिया, उल्टा कर दिया। यहाँ पर BLDC मोटर में यहाँ पर टच करने की जगह यहाँ पर इसके 3 वायर निकाल दिए। पहला इससे कनेक्ट कर दिया, दूसरा इससे कनेक्ट कर दिया, तीसरा यहाँ से कनेक्ट कर दिया। डीसी मोटर में तीनों वायर निकले होते हैं, यहाँ से एक टाँका लगा दिया, यहाँ से टाँका लगा दिया तो 3 वायर निकला है। 3 वायर निकलने के बाद अब यहाँ पर किया क्या कि ऊपर की तरफ एक परमानेंट मैग्नेट लगा दिया। तीनों में यहाँ पर विद्युत छोड़ी गई तो ऊपर का जो मैग्नेट था वो घूमने लगा। लेकिन यहाँ पर एक छोटा सा मैंने झूठ बोला है ताकि आप लोग समझ सको कि यहाँ पर डायरेक्ट करंट नहीं छोड़ा गया था, करंट छोड़ा गया था एक सर्किट के थ्रू। यहाँ पर कुछ इस तरीके का सर्किट बनाया गया जिसकी मदद से यहाँ पर करंट छोड़ा गया तो ऊपर का जो परमानेंट मैग्नेट था वो घूमने लगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर BLDC मोटर में सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या आती है कि यहाँ पर एक सर्किट चाहिए होता है, एक डायरेक्ट नहीं घूमेगा। यहाँ पर ब्रश का काम खत्म हो गया, जैसे कि मैंने आपको बताया कि यहाँ पर एक टाँका लगा दिया, यहाँ पर तो यहाँ इन तीनों ही जगहों पर एक टाँका लगा दिया तो यहाँ पर ब्रश का तो काम है नहीं, ब्रश तो घुरेगा ही नहीं, क्योंकि यहाँ पर ये जो मोटर का अंदर का बाइंडिंग का भाग होता है कॉपर बाइंडिंग का, ये तो घूम नहीं रहा। घूम क्या रहा है आपका मैग्नेट। तो मैग्नेट तो भाई परमानेंट वो प्रॉपर घूमेगा लेकिन वो आपका खराब नहीं होगा, ठीक है ना, वो घुरेगा नहीं मैग्नेट। तो यहाँ पर BLDC मोटर इसी को बोला गया है कि यहाँ पर एक सर्किट बना दिया गया और पूरा काम यहाँ पर उल्टा कर दिया गया। तो यहाँ पर आपका BLDC मोटर बनकर तैयार हो गया। इसीलिए इस सर्किट वाली मोटर को हम कहते हैं BLDC मोटर। BLDC का फुल फॉर्म होता है ब्रशलेस डायरेक्ट करंट मोटर। तो यहाँ पर आप लोग समझ सकते हो डीसी मोटर और BLDC मोटर में क्या डिफरेंस है और डीसी मोटर किस तरीके से काम करती है और BLDC मोटर किस तरीके से काम करती है। और वहीं पर AC मोटर की तरफ जाया या तो AC मोटर तो बिल्कुल ही अलग है, क्योंकि AC मोटर में आपने देखा होगा कुछ इस तरीके से कैपेसिटर लगा होता है। कैपेसिटर को कुछ लोग यहाँ पर कंडेंसर भी बोलते हैं। तो यहाँ पर कैपेसिटर लगा होता है जो कि इसकी मोटर की घूमने की स्पीड को बूस्ट करता है और ये काफी ज्यादा करंट भी आपका कंजप्शन में लेता है। तो यहाँ पर AC मोटर और DC मोटर और BLDC मोटर में एक बहुत बड़ा अंतर देखने को मिल जाता है और आजकल ये BLDC ही मोटर सभी जगहों पर काम में ली जाने लगी है। जैसे कि आपने देखा ओला की जो बाइक होती है उनमें भी BLDC मोटर लगी होती है। आजकल BLDC कूलर मोटर भी चलने लगे हैं जिनके बारे में मैंने काफी वीडियो अपने चैनल पर बनाकर डाले हैं और BLDC फैन भी चलने लगे हैं। तो इस वीडियो के माध्यम से BLDC मोटर, DC मोटर और AC मोटर में फर्क समझ आया हो तो इस वीडियो को लाइक कमेंट करना ना भूले, साथ ही दिए गए इंस्टाग्राम ID को भी फॉलो करें। तो चलिए दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।